शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक सहितकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। सरल भाषा में कहें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना अथवा संबंध। संबंध का अर्थ है सुख देने वाला कनेक्शन। और यदि संबंध यथार्थ है तो सुख देगा, लेकिन अगर संबंध ऐसा जुड़ जाए जो अयथार्थ हो या सत्य पर आधारित ना हो तो फिर संबंध बंधन का रूप ले लेता है। बंधन में खिंचाव रहता है। तो आज अगर हम अपने मानव समाज की दशा देखें तो हम पाते हैं कि खिंचाव या जिसको हम तनाव कहते हैं वो बढ़ रहा है। सारे संबंध बंधनों में बदल गए हैं। इससे यही अनुमान कर सकते हैं, आप नतीजा निकाल सकते हैं कि हमारे संबंध जो हैं वो यथार्थ मूल्यों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि अयथार्थ, क्षणिक, टेम्परेरी और स्वार्थपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज के मानव को योग की जितनी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उतनी शायद कभी नहीं थी। योग भारत की प्राचीन विद्या है। योगा इज ए साइंस विच टीचेस द आर्ट ऑफ लिविंग। अर्थात जीवन को सुखद बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा जीने के लिए आज अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है और या वह चीज़ जो इसको पूरा कर सके हमारी इच्छा को,
उसका नाम है योग। सरल भाषा में कहें तो योग का अर्थ है कि मानव का मानव के साथ संबंध, यथार्थ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ यथार्थ संबंध, मानव का अपने ही स्वभाव के साथ यथार्थ संबंध। अब यदि ये संबंध स्वार्थपूर्ण हो जाए तो कहेंगे योग, लेकिन होगा वो वियोग जिससे जन्म लेगा भोग और भोग से पैदा होता है रोग। तो योग एक प्रकार की दवा है और उस दवा से लोग समझते हैं कि योग से केवल स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, इसके अतिरिक्त जो है योग मानव के चरित्र को दृढ़ करता है। और कहा जाता है जब चरित्रहीन मानव हो जाता है तो उसके सब जो है जितने भी उसके संकल्प हैं, जितने उसके बोल हैं, जितने उसके कर्म हैं, सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो कल्याणकारी और परोपकारी हो जाते हैं। और उस कनेक्शन से व्यक्ति जो है जीवन के अंदर समरसता, जीवन के अंदर खुशी, संतोष, जितनी भी चीज़ें मानव चाहता है वो हो जाती हैं। और फिर एक व्यक्ति जब दूसरे से इस प्रकार से व्यवहार करता है और एक ग्रुप ऑफ पर्सन इसी प्रकार के योगी जीवन व्यतीत करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन से, परिवार से, समाज से इस रोग जो है, मानसिक रोग जिसको हम कहते हैं, जिसके दूसरे शब्दों में है हम कह सकते हैं घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, ये जो मानसिक विकृतियां हैं दूर हो जाती हैं। तो जब मन हेल्दी हो जाता है तो संकल्प भी स्वस्थ हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि योग एक क्रिया नहीं है बल्कि एक योगी जीवन की जीवन शैली है, अर्थात हम स्नेह युक्त यथार्थ संबंध जोड़ें। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.